शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही अंतिम बाकनिसा होगा। जब भी नया शुरुआत करना हो तो इसे याद रखना चाहिए कि रिपब्लिक हम ही लोगों से है और हम लोग अगर नए पीढ़ी की तरफ चले और नया सोच लागू करेंगे तो एक दिन ज़रूर इस चीज़ को लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा देश कोई मामूली सा देश नहीं है। यहाँ इतने बड़े बड़े वीर हैं कि उनका कुछ गाथा जितना लिखी जाए उतना कम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को ये गणराज्य बनाने में। तो लगभग 1950 में 26 जनवरी के दिन ही आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। जोहार। आज 76वां गणतंत्र दिवस आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। यहाँ इस वक्त मौजूद है मोराबादी मैदान में संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा यहाँ झंडोत्तोलन किया गया। यहाँ 15 जितने भी है बटालियन जो है यहाँ पे जो प्रस्तुति दी है, अपनी बैंड की प्रस्तुति दिए, परेड निरीक्षण किया गया। उसके बाद 11 झांकियों की प्रस्तुति दी गई जिसमें झारखंड की कला संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है, पर्यटन विभाग को दिखाने का प्रयास किया गया, जितने भी झारखंड के जो जल जंगल ज़मीन वो दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम तरह जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस जो गणतंत्र दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, आइए हम सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। आज के दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। क्या कुछ बोलना चाहिए? बहुत लोगों को तो पता नहीं होता है। क्या बोलिए? देखिए, रिपब्लिक डे पहली बात तो बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या है, पर हमारे लिए एक संविधान, एक नई सोच है, एक हमारे लिए नई पीढ़ियों के लिए नया जन्म भी है कह सकते हैं। हर साल हम लोग रिपब्लिक डे मना तो रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक कब हुए ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं। पर जब भी नया शुरुआत करना हो तो इसे याद रखना चाहिए कि रिपब्लिक हम ही लोगों से है और हम लोग अगर नए पीढ़ी की तरफ चले और नया सोच लागू करेंगे तो एक दिन ज़रूर इस चीज़ को लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ के युवाओं को क्या कुछ बोलिएगा? बहुत लोग नहीं जानते हैं तो इस चीज़ से अगर परिचय देना चाहिए। स्कूल के बच्चे भी नहीं बोल पाते। देखिए, इम्पॉर्टेंट है एडुकेशन। अगर एडुकेशन सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा और इससे एडुकेशन की सबसे बड़ी नींव है हमारी संस्कृति से जुड़ना, हमारे हिस्ट्री से जुड़ना, हमारा उस पास्ट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस देना है कि कभी भी अगर कुछ भी करें तो पहले बच्चों को हिस्ट्री सिखाएं, पहले बताएं कि हम ऐसे आज़ाद हुए, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बेस्ट है। सीखने के लिए लोग पहले साउथ अफ्रीका जाते थे, जैसे हमारे बापूजी ने गया, बट अब बहुत कम ही लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चले हैं या फंडामेंटल्स को लेकर चले हैं या उनके राइट्स को फॉलो करते हैं। बट अब नए जितने भी युवा पीढ़ी हैं या जितने भी हमारे नव वर्ष के युवा हैं उन्हें ये चीज़ लागू करनी चाहिए। क्या नाम है? रिद्धि कुम्हार। कौन से कॉलेज से? IMS रांची यूनिवर्सिटी। यहाँ पे IMS के छात्र ग्रुप में यहाँ पहुँचे हुए मोराबादी मैदान में। आज के दिन क्या हुआ था, क्या कुछ किया गया था, बहुत लोगों को पता नहीं। हाँ, आज के दिन में भारत का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला था जैसे कि हम लोग एक गणराज्य बन सके। क्योंकि कोई भी देश जब स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले उसका यही डिमांड होता है कि वो एक गणराज्य हो, उसका एक नियम हो कि किस आधार पे वो पूरा देश चलेगा। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को ये गणराज्य बनाने में। तो लगभग 1950 में 26 जनवरी के दिन ही आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। उस दिन से हम लोग भारत का एक बहुत बड़ा और सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिससे बाकी और वर्ल्ड के लोग जो है बहुत कुछ सीख मिला। जैसे कि पहले क्या होता था कि हम लोग बड़े बड़े कंट्री में जाते थे और जाने के बाद वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से नियम वगैरह सीखते थे। हम लोग का कुछ ऑन अपना वैसा था नहीं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए भीमराव अंबेडकर जी कि वो अपने कल्चर को लाए, सारे लोग को इक्वल बनाए कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ठीक है, और भी हमारे जो पूर्वज जो राजा वगैरह होते थे उनका बहुत सा रूल्स रेगुलेशन जो अच्छा होता था उसको भी इसमें एक जगह दिए। और जैसे कि अशोका का था अशोका धाम, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और भी ऐसे बहुत से राजे हैं इंडिया के जो कि जनता के लिए बहुत अच्छा चीज़ किए हैं, तो सारे चीज़ को जगह दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए हम लोग एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना और एक अच्छा भी बना। और अभी पूरी तरह तो सारे लोग अवेयर नहीं हुए हैं इससे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोग हो। हम लोग भी बहुत से कैंपेन वगैरह ऐसा करते हैं जिससे कि हमारा देश एक अच्छा गणराज्य बन सके और लोगों के सामने आगे से आगे
तरक्की कर सके। बहुत सारे अभी स्कूली बच्चों से मैंने पूछा कि क्या क्यों मनाया जाता है या फिर युवाओं को पता नहीं है, उनके बारे में क्या बोलिए? उन लोगों को ये बहुत सा तो अभी जैसे कि हमारे देश में कल्चर ये है कि हम लोग देखने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिसके वजह से झांकी वगैरह निकाला जाता है। झांकी में अलग अलग मैसेज दिया जाता है कि समाज में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ के लिए अवेयर किया जाता है, तो इससे भी बहुत बच्चे सीख रहे हैं और कुछ ना कुछ लगाव हो रहा है। इसमें मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर होते हैं वो क्या करे कि कहीं ना कहीं इसके लिए एक अवेयरनेस लाए, जैसे कुछ स्कूल का कल्चरल प्रोग्राम वगैरह रखे। उससे क्या होगा कि जब बच्चे आएंगे तो उनको इसका महत्व पता चलेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमान गाजी है, मैं IMS का स्टूडेंट हूँ। आज के दिन क्या हुआ था गणतंत्र दिवस के अवसर पे, क्यों मनाया जाता है इसे? सबसे पहले तो मैं अपनी बातों को स्टार्ट करना चाहूँगा। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही अंतिम बाक़निसा होगा। आज के दिन हमारे देश का संविधान बना था और इस देश के संविधान को बनाने के लिए हमारे देश के कितने सारे वीर जवानों ने अपने शहीद बलिदान दिया। उन लोगों को हमें आज याद करके अपने आप को सोचना चाहिए, ये संविधान बना है, ये जो कानून बना है जिसके कारण हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग आजकल हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग से लड़ना है हम लोग को और हमें अपने संविधान को बचाना है। ये हमारा आज का दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा था जो हमारे देश के निचले तबके के लोगों को बचाने के साथ साथ ऊपर तक को सबके लिए, चाहे वो स्वर्ण हो चाहे वो नीचे जाति के हो, सबको एक धारा में रखकर हमारे देश का उन्नति हो। मगर आजकल हम देख रहे हैं, पता नहीं आप लोग को महसूस होता है कि नहीं, इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए हमें आज का दिन ये याद दिलाता है कि यह संविधान हमेशा अटल है, अटल रहेगा और इसे कोई नहीं हटा सकता है। बहुत सारे युवाओं को नहीं पता है कि आज के दिन क्या हुआ था, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? मैं सब युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि एक बार जाके आप लोग सबकी जीवनी को पढ़े कि वो लोग कितने मेहनत से हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई किए थे। चाहे वो भगत सिंह हो, महात्मा गांधी, हर कोई एक एक नेता, वीर कुंवर सिंह ने, उनके अपने हम लोग जीवन गाथा को पढ़ेंगे तो हम लोग एक इंस्पिरेशन मिलेगा। हम ऐसे देश से आते हैं कि जहाँ इतने वीर पैदा हुए हैं। ये हमारा देश कोई मामूली सा देश नहीं है। यहाँ इतने बड़े बड़े वीर हैं कि उनका कुछ गाथा जितना लिखी जाए उतना कम है। तो ये गणतंत्र दिवस तो बेसिकली हम लोग का संविधान के लिए गया कि एक रूल, एक स्ट्रक्चर है जिसके कारण आज हम किसी को कुछ कर दें तो उनको एक ये रहता है कि हम कोर्ट में जाएंगे, केस होगा, हमारा जज है वो हमको बचाएगा। तो ये संविधान है जो हम लोग को बचा कर रखा है। ये संविधान नहीं रहेगा तो कोई भी किसी को कुछ भी कर सकता है। तो कुछ ताकतें हैं जो पता नहीं सबको जानते ही होंगे कि जो चाह रहे हैं कि संविधान को हटाया जाए, बट वो हटेगा नहीं कभी। राहुल जी भी संविधान का बुक लेके घूमते हैं। यस, राहुल गांधी ही इज द मैन ऑफ स्टील, सिंपल, इन ए सिंपल वर्ड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि जायसवाल।